30% लोग अनजान थे। जागरूकता लाने के लिए ही विश्व जागृति मधुमेह दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन कुछ सावधानियां रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। यूं तो डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन इसकी तीसरी श्रेणी जेस्टेशनल यानी कि गर्भावस्था डायबिटीज भी देखी जाती है। टाइप 1 ये मुख्य रूप से बचपन से युवावस्था यानी कि 14 से 25 वर्ष होती है। ये पैनक्रियाज के बीटा में इंफेक्शन के कारण होती है, जिससे इंसुलिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके रोगियों को नियमित रूप से बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। टाइप 2 ये जीएम इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है। एक व्यक्ति की हालत जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है। जैसे जैसे रोग की प्रगति होती है, इंसुलिन की कमी भी हो सकती है। जेस्टेशनल ये गर्भावस्था के दौरान देखी जा सकती है। कुछ महिलाओं में उनके रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर होता है, जिसके कारण ग्लूकोज को कोशिकाओं में परिवहन करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पाद करने में असमर्थ होते हैं। इसका निदान भी गर्भावस्था के दौरान ही किया जाता है। चलिए अब बताते हैं डायबिटीज के लक्षणों की कैसे पहचान करें। डायबिटीज के लक्षण क्या है? ज्यादा प्यास लगना, सामान्य से ज्यादा पेशाब होना, थकान महसूस होना, बिना प्रयास किए वजन गिरना, मुंह में अक्सर छाले होना, आंखों की रोशनी कम होना, घाव भरने में समय लगना। डायबिटीज के संबंध में जागरूक न होना ही इसके संबंध में सबसे ज्यादा घातक है। लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट और नियमित व्यायाम से इस बीमारी से बचा जा सकता है। चलिए अब सीधे चलेंगे इंदौर के सीएचएल हॉस्पिटल, जहां डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप जुल्का ने डायबिटीज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। डॉक्टर संदीप से खास बातचीत की हमारी संवाददाता हिमांशा ने। मधुमेह यानी डायबिटीज को लेके काफी कम लोग हैं जो जागरूक हैं। किस उम्र में डायबिटीज जो है लोगों को हो सकती है, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसी को लेकर जागरूकता होना बहुत जरूरी है। हर 27 जून को हर वर्ष जो है विश्व मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर आज हम डायबिटोलॉजिस्ट संदीप जुल्का जी से हम चर्चा करेंगे किस तरीके से जो है लोगों को डायबिटीज को लेकर जागरूक होना और खास तौर पे कोविड के साथ किस तरह जो है मधुमेह रोगियों को रहना है। सर, किस तरीके की कोविड का टाइम पीरियड है और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मधुमेह रोगियों के साथ है, क्योंकि शायद दवाइयां भी उस समय बंद करनी पड़ती हैं। तो किस तरीके से इस समय में सबसे पहले जो है रोगियों को इलाज उस दौरान करना? जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इनवाइट किया। तो सबसे पहले तो आप सब दर्शकों का इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि हम दोनों ने मास्क पहने हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है जब भी आप बाहर निकलें घर से। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो और आप डायबिटिक हो और घर पे भी हो तो मास्क पहनेंगे तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो मधुमेह, हिंदुस्तान को मधुमेह की राजधानी बोला जाता है। हिंदुस्तान में वैसे भी मधुमेह मरीज ज्यादा हैं। अब जो ये महामारी आई है कोविड, इसमें यह देखा गया है कि अधिकतर लोग जो कोविड के कारण जिनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, अधिकतर वो डायबिटिक थे। कुछ यंग लोग भी उनकी भी मृत्यु हुई, मगर वो हुई पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण। जैसे हमने सुना था एक पुलिसकर्मी से उनकी डेथ हुई थी, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हुई थी, जो कि इसमें खून गाढ़ा हो जाता है। तो मधुमेह अगर किसी को है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, तो उसमें इसके चांसेस इसके फ्लेयर अप होने के ज्यादा रहते हैं। मगर कोविड एक सामान्य बीमारी है जो कि फ्लू के जैसे आएगी और चले जाएगी। यंग हेल्दी एडल्ट को घबराने की जरूरत नहीं है। 80-90% वैसे भी ठीक हो जाएंगे अगर हम कुछ भी नहीं करें। जैसे जुकाम के लिए बोला जाता है कि 7 दिन दवाई लो वरना 1 हफ्ता दवाई लेनी पड़ेगी, तो बराबर एक ही बात की चीज होती है। मगर डायबिटिक्स में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। मगर डायबिटिक्स में यह देखा गया, अभी जब से हमने अपनी क्लिनिक शुरू करी, अनलॉकिंग शुरू हुई, लोग डर के मारे घर बैठ गए। तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी तो घर पे बैठ जाओगे। आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, मिलना नहीं तो बात करना पड़ेगा।
पिछले 3 महीने में लगातार हमारा नाम जाता रहा बड़े पेपरों में, ताकि लोग, और रोज हमको 25 से 30 कॉल्स आते थे कि लोग हमसे बात करते थे कि शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, और अगर वो किसी सुरक्षित स्थान पे देख रहे हो मरीज तो अपने आप को जाके दिखाना पड़ेगा। शुगर नियंत्रित में रहेगी तो आपको कॉम्प्लिकेशन कोविड की नहीं होगी, कोरोना की नहीं होगी। सबसे पहला ये जरूरी है। और जहां जरूरी नहीं हो वहां नहीं जाना, ये तो फैक्ट है। दवाई खरीदने नहीं जाना, आजकल दवाई डोर स्टेप पे आ जाता है, किसी और यंग सदस्य को भेज दो ये, और अपनी दवाइयों का सप्लाई रखो, ताकि आपको पता है कि वैसे तो अभी मालूम है, जिस हिसाब से हमको लग रहा है कि अभी लॉकडाउन नहीं होगा, मगर मान लो लॉकडाउन होता है तो कुछ एक आध महीने की दवाई का सप्लाई होना चाहिए आपके पास। तो सर किस तरीके से जैसे शुरुआत करें कि अब डायबिटीज एक्चुअल में है क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, या युवाओं में भी आजकल बहुत तेजी से ये फैल रहा है, तो काफी परेशानी वाली बात है। देखो, डायबिटीज तो पूरे जो कोविड जैसी महामारी है उससे 10 गुना बड़ी महामारी जो है वो डायबिटीज है, और जो डायबिटीज का मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। तो हिंदुस्तान में जो हमारे साइंटिफिक आंकड़े ये, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम पहले से सतर्क सजग रहें, बच्चों में एक्सरसाइज कराएं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भी है तो भी किसी के फैमिली में कहीं नहीं हुआ तो हम 25 साल का व्यक्ति, 15 साल का बच्चा भी आ जाता है डायबिटीज के साथ। आजकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब देखो, ये सारा खेल जो कोविड का है ये है इम्यूनिटी का। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको कुछ हुआ नहीं, है ना। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज करोगे, खुश रहोगे, खाना अच्छा खाओगे, मल्टीविटामिन खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, बैलेंस डाइट लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हमको सतर्क और सजग ज्यादा रहना है। क्या सर कुछ खास अंगों पे प्रभाव डालता है ये मधुमेह, और कुछ खाने पीने को लेकर भी एहतियात बरतना होता है? जिससे कहते हैं कि आलू जो है वो मधुमेह रोगियों को नहीं खाना चाहिए, वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे जो है मधुमेह। देखिए, मधुमेह अगर कंट्रोल्ड नहीं हो तो हृदयघात और लकवा होने के चांसेस 5 गुना ज्यादा हो जाते हैं। मतलब यदि किसी को मधुमेह है तो उसको 5 गुना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हार्ट अटैक हो या लकवा हो। हर 70 सेकेंड में विश्व में कहीं ना कहीं पैर काटा जाता है मधुमेह के चलते। अंधेपन का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजंस ऑफ ब्लाइंडनेस, लीगल ब्लाइंडनेस इज डायबिटीज। देन रीनल फेलियर, गुर्दा फेल होने का भी, आप किसी भी डायलिसिस यूनिट में जाओगे 50-60% डायबिटिक्स होते हैं। तो ये तो अलग अलग अंगों पे असर डालता है। कंट्रोल रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, चांसेस कम होते जाएंगे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट। आलू नहीं खा सकते ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ बैलेंस। आपकी शुगर्स कंट्रोल है तो आप आम भी खा सकते हो, अनकंट्रोल्ड है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो शुगर बढ़ेगा। तो ऐसा है कि कुछ एहतियात बरतते हैं कि आपकी प्लेट ऐसी हो कि जिसमें रोटी हो, घी नहीं लगा हो, दालें हो, दही हो, सब्जियां हो, पत्तेदार सब्जियां हो, और कभी कभार आप आलू खाना चाहे तो खा लें। सर इंसुलिन की बात करें अगर, तो इंसुलिन किन मरीजों को यूज की जाएगी, उपयोग? इंसुलिन का देखो, भ्रांतियां इतनी है कि इंसुलिन से लोग डरते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन तो हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार है जो कि डायबिटीज को, जिसको कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र है। जब शुगर कंट्रोल नहीं होती हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए आना है तो हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप शुगर, उस इंसुलिन से डरोगे तो कैसे चलेगा। तो इंसुलिन हम कुछ खास कंडीशन में यूज करते हैं, या फिर जिसको डायबिटीज टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रही तो इंसुलिन पे जाता है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज जो शुरू से बचपन से जिनको डायबिटीज है तो इंसुलिन लेना पड़ता है। सर शुगर फ्री की बात करें अगर, मार्केट में शुगर फ्री काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। डायबिटीज के जो रोगी हैं वो भी शुगर फ्री का यूज करते हैं, और खासतौर पे जो बहुत फिट रहते हैं वो भी शुगर फ्री यूज करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या शुगर फ्री इतनी इफेक्टिव है? जी देखो, शुगर फ्री के साथ जो कंट्रोवर्सी है कि क्या वो मेमोरी लॉस करती है, स्ट्रोक रिस्क बढ़ाती है, तो शुगर फ्री डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए सेफ है, लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए तो। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और डायबिटिक नहीं हो, शुगर फ्री ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से शुगर फ्री नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि नुकसान है, आप अननेसेसरी आप केमिकल क्यों ले रहे हो, आप बिना फीके चाय पियो, तो ऐसा कहने का मतलब है। अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर फ्री या जो एस्पार्टेम है, एसिसल्फेम है, या आजकल स्टीविया आता है जो नेचुरल है, वो ले सकते हैं।
खाने पीने की बात की जाए तो मधुमेह के जो रोगी हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या खाने में नहीं लेना चाहिए? देखो, नहीं का तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे कई बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है और बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हैं और एक पेस्ट्री खाना चाहते हैं, तो अतिरिक्त इंसुलिन लगा के पेस्ट्री खा लेंगे। टाइप 2 डायबिटिक्स में हाँ, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो हम तली हुई चीजें मना कर देते हैं, कचौरी समोसे मना कर देते हैं, बहुत फ्राइड चीजें मना कर देते हैं, मीठा बंद कर देते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट, दाल, रोटी, सब्जी, दही, फ्रूट, मल्टीग्रेन आटा, आटे में अगर आपने सोयाबीन मिला ली, चने मिला लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाएगा उसका। तो ऐसे मिक्स मल्टीग्रेन आटा खाओ, अच्छा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या इस किसी प्रकार का कोई शोध अभी तक हुआ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो रोग है वो ना हो अब? अगर किसी के फैमिली में है ना हो तो उसका सबसे बड़ा शोध एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बहुत बड़ी बड़ी 6-6 हजार पेशेंट्स के साथ स्टडी हुई थी कि यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो 50% डायबिटीज का रिस्क कम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज सबसे अच्छा है, स्वस्थ रहो, एक्सरसाइज करो तो 50% डायबिटीज कम होगी। कोई पर्टिकुलर जीन मुश्किल है, क्योंकि मल्टीफैक्टोरियल है, कई जीन्स इन्वॉल्व हैं। कोई डायबिटीज होती है जिनका एक जीन के कारण होता है, मोडी वगैरह, उनको जरूर आगे जाके प्रिवेंट कर सकते हैं, बट अदरवाइज अभी तो बेस्ट है डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। बिल्कुल, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए। हालांकि कोरोना संक्रमण का ये दौर चल रहा है, लेकिन बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें, फिट रहें, तो बिल्कुल जो है मधुमेह का जो रोग है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ पवार के साथ हिमांशु मेहता, IND 24 इंदौर। तो इसी के साथ